जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, फेक अकाउंट बनाया जा रहा है, पैसे आपके डूब जाएंगे। सामने से हम लोग किसी को अप्रोच नहीं करते, तो इस चीज का खास ध्यान देना, क्योंकि जो स्कैम चल रहा है वो लोग सामने से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, महादेव। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ठीक है। कहीं मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना कि आपका लोग का दम घुट रहा है। कहाँ? घर में। आप निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं आप बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। या फिर आप करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्टक हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि ये जो दुश्मन है आपके आजू बाजू, इनको कैसे हटाया जाए, या अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया जाए कि इनका वार या इनकी बातें आपको अफेक्ट ही ना करें। क्योंकि आप बहुत बड़े लॉस से ऑलरेडी गुजरे हैं एंड आपने वो सब कुछ सफर किया है जो आप कभी भी नहीं सोच पाते थे, या सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा सफर करेंगे। राइट। कहीं ना कहीं आपसे भी गलतियां हुई हैं जो आप सोचते हैं आज बैठ के। या तो आपने किसी पे भरोसा कर लिया, या फिर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, या फिर आपके अंदर ईगो बहुत आ गया था, या फिर रिस्क बहुत ज्यादा ले लिया था। राइट। कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो आप ग्रोथ को लेकर, अरे कमा लेंगे ना, टाइम आएगा सब कर लेंगे ना। ड्रीम ही बहुत ज्यादा थे, फ्रीडम लवर थे, लेकिन ड्रीम ही बहुत ज्यादा थे कि यस वक्त आएगा तो सब कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही ड्रीम ही आप मैरिज को लेके भी थे, सब संभाल लेंगे, अपने पे आएगा तो सब कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके तभी आए हैं जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है फैमिली की। तब आपके जीवन में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। जो आप इजी समझ रहे थे वो एक्चुअल में इजी नहीं था। ठीक है। आप इमोशनली टूटे, मेंटली टूटे, हर तरीके से आपको तोड़ा गया। एंड आज आप अपने आप में कहीं ना कहीं ये लगा लो कि सफर की राह में ऐसा दौड़ रहे हो कि आप चुप हो चुके हो। राइट। अब आपने चुप्पी बांध ली है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुप्पी में ही अपनी चीजों को भूल चुके हैं। अपने अंदर कामनेस आपने ला दिया है, गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, एंगर को कंट्रोल कर लिया है, पेशेंस आपने ला दिया है, एग्रेशन नेचर को आपने कंट्रोल कर लिया है। राइट। आप काफी नेगेटिव चीजें जो आपके अंदर जो कमियां थी ना, उनको आपने कंट्रोल करके आपने एक काम पेशेंस आप पर्सन बन चुके हैं। अब तो ऐसा दिखता है कि कभी गुस्सा आता भी था, और आता था तो कब आता था, किस वे में आता था, अब आपको याद नहीं। राइट। अब आपको याद नहीं, या आप भूल गए हैं, क्योंकि अब आपका मन नहीं करता। चिड़चिड़ेपन में अब आपका मन नहीं करता, कुछ करने का आपका मन नहीं करता। अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने की सफर में आप बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा डाउनफॉल के बाद अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दिख रही है कि लव लाइफ में आपने बहुत ज्यादा सफर किया है। आपने इतना सफर किया है कि लव लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपसे छुपाए हुए थे, जो आपके सामने आए हैं। सामने आने के बाद आपको
उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी मन मुटाव है या कड़वाहटें हैं उनको आप भूल जाओ, साइड कर दो और चीजों को एक्सेप्ट करो। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको अल्टीमेट बोला जा रहा है। जहां पे आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी भावनाओं को नहीं देखा जा रहा है, आपके हार्ड वर्क को नहीं देखा जा रहा है कि इस रिश्ते को बनाने में आपने कितनी मेहनत की, कितनी शिद्दत से आप लगे थे। बट वो सब साइडलाइन हो चुकी है। आज आप तकलीफ में हैं, आज आपका ट्रस्ट इशू आया है, आज आप किसी ना किसी सफर से गुजर रहे हैं जो आपने सोचा नहीं था, तो आपको बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करो जिस चीज से आप लड़ रहे हैं। एंड आपने काफी चीजें डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है। आप करियर ओरिएंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप चाहें तो आप अपने पैरों पे खड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि एक समय था जब आप अपने करियर को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, और आप चाहते तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से छोड़ के आप करियर में आगे बढ़ सकते थे, राइट। एंड काफी लोग ऐसे भी हैं जो करियर एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल रहे हैं एक साथ, राइट। बहुत अच्छी लीडरशिप है, लेकिन इतना कुछ संभालने के बाद भी ना आपको ताने दिए जाते हैं। आप मैनेजमेंट हर जगह कर रहे हो, घर से बाहर भी जा रहे हो, थकावट भी हो जाती है, अकेलापन भी आ जाता है, सैडनेस भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप बस भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, उसके बावजूद भी आप ताने सुनते हैं। तो आप वहां ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, राइट। कान्हा जी आए हैं। कान्हा जी कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअली गाइडेंस तुमको दिया जा रहा है, ओ माय गॉड, कृष्ण एंड राधा जी, इन दोनों का आना साक्षात एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में अनकंडीशनल लव आ रहा है, ठीक है। जो चीज आपकी रुक गई थी, अब तक आप दे रहे थे, आपको समझने वाला कोई नहीं था, राइट। तो अब आपके जीवन में जो प्यार की कमी थी, अनकंडीशनल लव था, वो आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। हार्मनी, आपको हील किया जा रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको हील करेगा, नर्क से स्वर्ग में लेके जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, आप एक जीवन दान होगा आपके जीवन में। हार्मनी, चेंजेस होंगे। जो अब तक अगर आपकी लाइफ बोरिंग बोरिंग टाइप चल रही थी, तो अब आपकी लाइफ में एक फन आते हुए दिख रहा है, जहां पे आपका मन लगेगा, राइट। आप हील होते चले जाएंगे, पास्ट की चीजों को भूलते चले जाएंगे, और नहीं, कहीं ना कहीं रीबर्थ आपका होने वाला है। अब आपके जीवन में इस तरीके से डायरेक्शन आने वाली है जहां पे अब आपके कमिटमेंट पूरे होंगे, आपको समझा जाएगा, एंड सोल टू सोल कनेक्शन होने वाला है यहाँ पे, सोल टू सोल। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि राधे राधे का नाम जपना शुरू कर दो, आधे से ज्यादा काम आपके सारे ऐसे ही बनने शुरू हो जाएंगे। प्यार में दुखी हो तो जीवन साथी कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको दिल से समझेगा, या ऐसा कोई दोस्त आपको मिलेगा, या ऐसा कोई सखी सखा आपको ऐसा मिलेगा जो आपको दिल से समझेगा, दिल से आपको राह दिखाएगा, राइट। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, कोई गाइडेंस के रूप में ही आपको ऐसा कोई मिल जाए, जहां पे आपकी जो डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही है, आपको मदद मिलनी शुरू हो जाए, राइट। तो ऐसी मदद मिलने से, आपको मोटिवेशन मिलने से, गाइडेंस मिलने से आप समझ जाइएगा कि आपका ये कोई ना कोई ईश्वर का ही भेजा हुआ पर्सन है जो आपको गाइडेंस दे रहा है, जो आपको सलाह दे रहा है, जो आपको करना चाहिए। तो उस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्लियर। तो ये आपके लिए भरपूर सही रहेगा। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन भी देखेंगे। कोई यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ता है और गणेश जी को भी मानता है, उनकी भी पूजा पाठ करता है, और नहीं करते हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर बना हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप बहुत ज्यादा निखरेंगे। ईश्वर का जाप करो, कोई टोना टोटका, कोई भी नेगेटिव चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है बट डरता है अपनी मन की बात कहने से, ठीक है, क्योंकि आपके हेटर्स हैं,
आपके हेटर्स को लगता है कि आपको कर्मा मिलेगा, ये आपके हेटर्स की सोच है, क्योंकि उनकी नजर में आप हेटर्स हैं। बट सारे उल्टे काम तो उन्होंने किए हैं, ये भूल चुके हैं कि ईश्वर के घर में ना कभी भी अन्याय नहीं होता, न्याय होता है। वो डिसाइड करेंगे किसको कर्मा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो आपके हेटर्स बड़े वहम में जी रहे हैं। आपके जो शत्रु हैं, राइट, आपके आंसुओं की कीमत अब चुकाएंगे। आपके शत्रु ईश्वर नहीं बख्शेंगे, यानी कि उनके जीवन में वो सारे कर्मा आ रहे हैं जो आपके आंसुओं के वजह बने थे, उन्हें वो सब कुछ चुकाना पड़ेगा। वक्त आ रहा है, अब वक्त आ रहा है, वो सारी चीजें चुकाएंगे। ईश्वर ही है। अब यहाँ पे देखो, हनुमान जी आए थे, गणेश जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, राधा जी आए थे। इनकी भरपूर ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और इनकी ही ब्लेसिंग ये जता रही है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन की राह में आप अकेले नहीं हैं। आप लड़ो, आप सिर्फ लड़ो, ईश्वर आपके साथ है, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। राइट, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।